सबसे पहले बुलेटिन में बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर बाद उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं के नतीजे आने वाले हैं। लखनऊ में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रिजल्ट का ऐलान करेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट www.upresults.nic.in पर देख सकते हैं। रिजल्ट के लिए छात्रों और अभिभावकों में काफी उत्साह है, डर है, नब्ज बढ़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट्स जब आएंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत शांति के साथ, सामर्थ्य के साथ ये जरूर देखें रिजल्ट, लेकिन ये संदेश देने की कोशिश की गई है आदित्यनाथ की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, कि रिजल्ट्स को लेकर के बहुत ज्यादा सोचने की या फिर किसी प्रकार का कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। हमारे यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका आज ई रिजल्ट आ रहा है और इस चीज़ की बहुत खुशी है कि जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ई रिजल्ट क्या होता है, कैसा होता है, और आज हमारे बच्चों का वो आ रहा है। इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि देखें कैसा होता है, क्या होता है, और बच्चों में भी बहुत उत्साह है। हम लोग उसके रिजल्ट को लेकर पूरी तरीके से आशान्वित हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि अच्छा परिणाम ही आएगा। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। बच्चे बहुत उत्साहित हैं उस रिजल्ट को लेके। कोरोना की महामारी को लेके, लॉकडाउन को लेकर बच्चे परेशान थे कि उनका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी परीक्षाएं को पूरा किया था। वो हमारी मनोकामना है कि उनको बहुत अच्छे अंकों से पास किया जाए। तो देखिए, क्योंकि बच्चों के बीच घबराहट होती है रिजल्ट आने से पहले, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको आश्वस्त करने की कोशिश की है कि ये सिर्फ आत्मावलोकन का मौका है, अपना असेसमेंट करने का मौका है। और उन्होंने क्या ट्वीट किया इसको लेकर के देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज यूपी बोर्ड का परीक्षा फल आना है। वैसे परीक्षा और परीक्षा फल आत्मविश्लेषण का माध्यम मात्र है, अतः प्रत्येक परीक्षा फल को सहजता पूर्वक स्वीकार करना ही श्रेष्ठ है। प्रभु श्री राम की कृपा से आप सभी को मनोनुकूल परीक्षा फल की प्राप्ति हो, उन्होंने ऐसी कामना भी की है। तो ये खुद का अवलोकन करने का महज समय है, या ऐसा नहीं कि इसको लेकर के बहुत ज्यादा सोचते हुए छात्र डिप्रेस हो जाएं। बिल्कुल ऐसा ना करें। और रिजल्ट्स आने से पहले हम भी तमाम छात्रों से अपील करते हैं, अभिभावकों से अपील करते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं लेना है। देखिए, जो भी रिजल्ट्स आए, आपने जिस प्रकार की तैयारी की थी वैसे रिजल्ट्स होंगे, अच्छा ही होगा जो होगा। और बाकायदा इसको लेकर के काउंसलिंग दी जा सके छात्रों को, इसके लिए भी प्रयास यूपी सरकार की तरफ से इस बार किए गए हैं। नंबर भी जारी हुआ है इसको लेकर, व्हाट्सएप नंबर, जिसके माध्यम से छात्रों को काउंसलिंग दी जा सकती है। और बहुत बड़ी बात यह है कि 99 सालों में ये पहली बार है जब इस बार रिजल्ट्स प्रयागराज से नहीं बल्कि लखनऊ से डिक्लेयर किए जा रहे हैं। और मैं सीधा रुख करती हूं, अशोक तिवारी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, और कितनी देर जब रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा, और एक और जानकारी दीजिए, आखिर क्या कारण है कि प्रयागराज नहीं बल्कि लखनऊ से नतीजे आ रहे हैं इस बार? देखिए, अभी थोड़ी देर बाद 12 बजे उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, वो लोक भवन में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसके बाद रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। वैसे सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है। अशोक, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, लेकिन कहाँ अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं? www.upresults.nic इस पर जाकर के आप रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा www.upmsp.edu.in पर भी आप अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी है रिजल्ट जानने के लिए 56263, इस पर आपको SMS करना होगा। पिछली बार 80%, 70% 10वीं और 12वीं का रिजल्ट रहा था, और इस बार अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ी हैं। हालांकि नकल पर नकेल कसने के लिए तमाम प्रयास भी हमने देखे। और कुल मिलाकर के जिन छात्रों ने परीक्षाएं दी इस बार, जो रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन छात्रों का क्या कहना है रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले, सुनिए जरा। मुझे और मेरे माता पिता को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। किसी विद्यार्थी के लिए सबसे कठिन क्षण यही होता है जब उसका रिजल्ट निकलने वाला होता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी है और इसके साथ साथ एक्साइटमेंट भी है। रिजल्ट को लेकर मेरे मन में बहुत उत्सुकता है। मैंने सभी पेपर अच्छे से किया है और मैं रिजल्ट को लेकर बहुत आशान्वित हूँ।
पेरेंट्स और टीचर को भी अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। आज मेरा बोर्ड का इंटर का रिजल्ट निकलने वाला है, इसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ, मगर उत्साहित होने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस इंटर रिजल्ट में अच्छा अंक हासिल कर लूँगा। देखिए, तो बच्चों में डर है, एक्साइटमेंट भी है, अभिभावकों का भी वही हाल है इस वक्त। लेकिन ये बड़ी बात है कि तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने भी अपील की है, कहा है कि सिर्फ आत्मावलोकन का मौका है और इसे बहुत ज़्यादा इस तरीके से कि आपके जीवन पर प्रभाव पड़े, ऐसा मत लीजिए। और रिजल्ट जब आएंगे हम सीधा आपको लिए चलेंगे, लेकिन इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, आइए सीधा रुक करते हैं। मार्च के महीने में विदेशों से, खासकर उन देशों से जहां पर कोरोना ज्यादा फैला हुआ था, 35,000 लोग दिल्ली आए। इन लोगों को एयरपोर्ट पे स्क्रीन करते थे, देखते थे कि बुखार है क्या। कुछ चंद लोग जिनको बुखार था उन्हें आरएमएल सफदरजंग में भर्ती कराया और बाकी सबको घर भेज दिया। कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया था, लेकिन अमूमन 35,000 लोगों को घर भेज दिया गया। जाहिर है कि ये जितने लोग अपने अपने घर गए उस टाइम, और ये सब उन दिनों कोरोना के बारे में जानकारी कम थी, गाइडलाइंस कम थी, ये सब लोग अपने अपने घर गए और जाहिर है कि एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे को कोरोना फैलता गया। उन दिनों में तो टेस्टिंग किट भी अवेलेबल नहीं थी, उन दिनों में तो टेस्टिंग लैब भी नहीं थी, टेस्टिंग भी नहीं हो पाती थी। फिर लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से लोग अपने अपने घरों में थे, इसीलिए कोरोना थोड़ा कम फैला। मई के अंतिम हफ्ते में जब लॉकडाउन खुलना चालू हुआ तो उम्मीद थी कि कोरोना थोड़ा फैलेगा, कोरोना थोड़ा बढ़ेगा। 15 मई के आसपास से हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो ऐसा उम्मीद थी कि कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, लेकिन कोरोना के केसेस उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़े। कोरोना के बढ़ते केसेस का क्या कारण है, इस पर जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे रहे थे। लेकिन इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, वो रिजल्ट जारी करने वाले हैं, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने सहयोगी माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभापति, माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री विनय पांडे जी का, सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद श्रीमती नीना श्रीवास्तव, जिनकी कड़े परिश्रम के कारण ये परीक्षा भी संपन्न हुई और मूल्यांकन भी संपन्न हुआ। मेरे अन्य शासन के सहयोगी, विशेष सचिव श्रीमती आरिका, श्री राघवेंद्र जी तथा बोर्ड के, शासन के, डायरेक्टरेट के सभी सहयोगी अधिकारीगण का आज इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम लोग इस दुष्कर चुनौतीपूर्ण माहौल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट 2020 और हाई स्कूल 2020 के परीक्षा का परिणाम घोषित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का एक बहुत ही शानदार और गौरवशील अतीत रहा है। 1923 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तत्समय इंटरमीडिएट में 5 परीक्षार्थी और हाई स्कूल में 5500 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। आज 57 साल बाद हमारे परीक्षा में 52 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग के लिए है।
इस परीक्षा में 56 लाख परीक्षार्थी रजिस्टर हुए थे। 3.5 लाख परीक्षार्थियों ने किसी कारणवश परीक्षा छोड़ी थी। आप लोग सब अवगत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत प्रशंसा कल की है कि इस कोरोना के पूरे प्रबंधन में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है और एक उदाहरण है पूरे देश के लिए। इसी उदाहरण के क्रम में ये एक और परीक्षा फल घोषित करने का एक सफल उदाहरण उत्तर प्रदेश पूरे देश के सामने प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा विश्व का सबसे बड़ा शैक्षणिक कार्यक्रम है, सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा बोर्ड है विश्व का। और इस तरह की चुनौतीपूर्ण कार्य जबकि पूरे देश बंद हो रहे हैं, राज्य बंद हो रहे हैं और बड़े बड़े संस्थान जैसे कि सीबीएसई और आईसीएसई अभी अपनी परीक्षा पूर्ण नहीं कर पाए हैं, वहां उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा परीक्षार्थियों के साथ सबसे कठिन समय में एक इतिहास रचा है। आज परीक्षा फल घोषित करने जा रहा है। लॉकडाउन के समय में भी हम लोग ने 2,82,00,000 उत्तर पुस्तिकाओं का बिल्कुल किसी विवाद बिना, शिकायत के बिना हम लोग ने उसका मूल्यांकन कराया और आज के दिन आपके सामने परीक्षा फल घोषित होने वाला है। इस मौके पर, इस अवसर पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, हमारे पूरे विभाग को जो वो हमेशा सजगता से, सतर्कता से, अपने ज्ञान और अनुभव से जो नेतृत्व प्रदान करते हैं, आज परीक्षा फल की घोषणा वो करेंगे और मैं इस कार्य के लिए आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदरणीय अवनीश अवस्थी जी, आदरणीय आराधना जी, आरिका जी, राघवेन जी, हमारे डायरेक्टर विनय पांडे जी और माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव आदरणीय नीना श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी बंधुओं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए है कि पूरे अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 56,10,819 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे और इनमें जो परीक्षा दी थी उन्होंने 52,57,135 लोगों ने परीक्षा दी थी। इनमें आज परीक्षा फल आ जाए ये अपने आप में एक सपना था। सपना मैंने इसलिए कहा कि कठिन परिस्थितियों में हमने परीक्षाएं कराई थी और कोरोना के संक्रमण काल में मैं अवनीश अवस्थी जी को इसलिए बधाई दे रहा हूं कि आराधना जी ने उनसे आग्रह किया था कि हम कॉपी की चेकिंग पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ करा लेंगे और उन्होंने अपने सतत प्रयत्न से इस चीज को गृह विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा उसको अनुमन्य किया गया और उसके बाद हमारी कॉपी चेकिंग भी 21 दिनों में इतना मैंने कहा कि 52 लाख से ऊपर की कॉपियों को चेक करना लगभग 2,82,394 इतनी कॉपियों को 21 दिनों में जांचना और उन जांचने के बाद उनका परीक्षा फल अत्यंत शीघ्रता के साथ में घोषित करना, ये महालक्ष्य हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्राप्त किया गया। आप जानते हैं कि मैं थोड़ी सी भूमिका के बाद रिजल्ट को घोषित करूंगा। हमारा रिजल्ट इस बार का मैं फिर से बधाई दूंगा अपने बच्चों को कि हमारा रिजल्ट पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा रहा है, हाई स्कूल का भी और इंटरमीडिएट का भी। और हमारे इस परीक्षा फल को आने में हमने एक बड़ा मैराथन प्रयत्न किया है और उस मैराथन प्रयत्न में सबसे पहले हमने 10 माह पहले ही घोषित कर दिया था कि 18 फरवरी को परीक्षा प्रारंभ करेंगे और 6 मार्च को समाप्त कर देंगे।
इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 दिन में, हाई स्कूल की परीक्षा 12 दिन में, ये हमने संपादित किया। ये ऐसा लक्ष्य था जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के इतिहास में पहला अवसर था। 1.5 महीना हमारी परीक्षाएं चलती थी, हमने 12 दिन और 15 दिन में केवल परीक्षाओं को समाप्त किया। साथ में हमने प्रश्न पत्रों के मॉडल प्रश्न पत्र तो 3,631 परीक्षा केंद्र कम हुए हैं इस बार, यानी 7,783 परीक्षा केंद्र कुल हुए हैं। 2017 की अपेक्षा 3,631 परीक्षा केंद्र हमारे कम हुए हैं। और हम कह सकते हैं कि ये हमारी परीक्षा की वो नीतियां थीं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद के व्यवस्थाओं को बदला है। आपको याद होगा कि 1.5 माह परीक्षाएं होती थी, अब 12 दिन और 15 दिन में परीक्षा संपादित हो रही। आपको ताजुब होगा कि आपने 3 साल पहले परीक्षाएं देखी होंगी कि जब पुलिस खड़े होकर करती थी, जैसे लगता था युद्ध स्थल पर जा रहे, सीढ़ियों पर चढ़ के लोग आधा आधा ट्रक नकल की सामग्रियां निकल कर आया करती थी। अगर आप उस कल्पना करें कि परीक्षा के दौरान मास कॉपिंग हुआ करती थी, आज विद्यार्थी अपने आप से परीक्षा को आसानी के साथ पढ़ रहा है। हमने कोर्स शेड्यूल को भी परिवर्तित किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोर्स शेड्यूल हमारा अब इस प्रकार का हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।